हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें आपको आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इस टॉपिक को लेकर मैं आज चर्चा करूंगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो ITI ग्रेजुएशन या 10+2 एक साथ करके रखे हैं, वो क्या कर सकते हैं या उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों पर मैं आज बात करूँगा। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। शेयर ज़रूर कर दिया करिए। शेयर करने से सब तक जानकारी पहुँचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सही जानकारी न मिलने की वजह से आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स ALP, टेक्नीशियन, JE, पैरामेडिकल, RPF, ये सारे जो वैकेंसी आई हैं इन पर जिन्होंने अप्लाई कर रखा है या जो NTPC का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए रेलवे ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, आधार वेरिफिकेशन। दोस्तों, रेलवे ने कंपलसरी कर दिया है आपको। आपने ALP फार्म अप्लाई किया हो, आपने टेक्नीशियन ने किया हो, आपने JE का किया है, आपने पैरामेडिकल जो वैकेंसी उसका किया है, आपने RPF का किया है, आपको एक लिंक दिया गया है, एक साइट दी गई है, उस साइट पे जा कर के अपना आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन लोगों ने फार्म भरते टाइम आधार से वेरिफिकेशन नहीं किया होगा, कोई अदर ID कार्ड लगाया होगा। दोस्तों, रेलवे आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया है, आपको आधार वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स या बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन और ITI एक साथ कर रखी है। कुछ तो ऐसे हैं जो ITI और 10+2 एक साथ कर रखे हैं। उनका क्या होगा? उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ दोस्तों, उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि अभी तक क्या था कि आप कोई भी अपना ID कार्ड लगा करके लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोगों ने ऐसी डिग्री कर रखी है कि ग्रेजुएशन और ITI साथ में है, सेम ईयर में है या ईयर क्रॉस हो रहा है, तो आप सिर्फ एक ही फार्म अप्लाई करिए। जैसे आपने टेक्नीशियन ALP टेक्नीशियन कर दिया, तो फिर आप NTPC की तरफ मत जाइए। अगर आपने ALP टेक्नीशियन नहीं किया तो आप NTPC की फार्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है, देखिए इसमें रिस्क है। इसमें जो बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास क्वेरी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, हमने ITI और 10+2 एक साथ कर रखा है तो हम लोग क्या करें, हमने ITI और ग्रेजुएशन कर रखा तो हमने क्या करें। मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किया है कि आप अदर मोबाइल नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना फार्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, पॉसिबिलिटी दोनों हैं, आपका फार्म सबमिट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपका फार्म सबमिट होने के बजाय सारे फार्म आपको रिजेक्ट हो जाएं। चांसेस हैं कि आपका फार्म एक्सेप्ट होगा, क्योंकि दोस्तों जो आधार वेरिफिकेशन है वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो एग्ज़ाम सेंटर में आपकी एंट्री स्मूथ तरीके से हो सके, इसके लिए आधार वेरिफिकेशन कराया जाता है। लेकिन आधार वेरिफिकेशन जब आप LP में करते हैं तो LP में आपने ITI और 10-12 की डिग्री लगाया होगा। अगर आपने ALP में केवल ITI और हाई स्कूल लगाया है तो सही किया है। अगर आपने एक साथ 2 डिग्री, चाहे आप ITI और 12 हो या ITI और ग्रेजुएशन हो, 2 डिग्री एक साथ बिल्कुल मत यूज करिएगा। इसमें रिस्क है, मैं फिर से बता दूं, इसमें रिस्क है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा बताया है। क्योंकि आपको कोई एक पोस्ट चुननी है, सपोज दैट
अगर आप कोई बोल दे कि आप एलपी डालो तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं। आप एलपी भी आपको होना, आपको टेक्नीशियन भी होना, आपको आरपीएफ भी होना और आपको एनटीपीसी भी होना। तो जो दोस्त एक साथ डिग्री कर रखे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि एएलपी और टेक्नीशियन का फार्म वो 10th और आईटीआई से अप्लाई करें। बाकी जो ग्रेजुएशन या इंटर के लेवल से जो एनटीपीसी का आएगा वो अप्लाई करें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब एनटीपीसी का फार्म भरिए तो नए मोबाइल नंबर से फार्म भरिए। मैं मानता हूँ कि ये प्रोसेस में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि आपने गलती की है। पहली बात तो आपने गलती की एक साथ करके, फिर आप दोबारा गलती कर रहे हैं फार्म एक साथ भर के। प्रॉब्लम ये भी कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सारे फार्म अप्लाई करने भी हैं। तो मैं बता दूं, जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन फार्म अप्लाई कर दिए हैं और उनकी तैयारी अच्छी है, वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन किए हुए हैं, तो आप एनटीपीसी का फार्म अप्लाई मत करिए। अगर आपने एएलपी टेक्नीशियन फार्म अप्लाई नहीं किया है तो आप आरपीएफ का अप्लाई किया है, आप एनटीपीसी वेट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर एएलपी टेक्नीशियन अप्लाई कर दिया है तो फिर आप एनटीपीसी मत करिए। क्योंकि दोस्तों, खासकर जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, जो लोग आईटीआई कर रखे हैं, अगर वो लोग सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन फार्म अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपको एएलपी और टेक्नीशियन की टोटल वैकेंसी अगर मिला दें तो लगभग ये मान के चलिए कि आपकी लगभग वैकेंसी 32,000 के आसपास हो जाती है, यानी 30,000 प्लस वैकेंसी आपको मिलती है। दोस्तों, ये 30,000 वैकेंसी आपके लिए सफिशिएंट है। इसलिए जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन फार्म अप्लाई कर चुके हैं उन लोगों को एनटीपीसी के फार्म अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर वो एक साथ कर रखे हैं। दोस्तों, अगर दोनों तरह से दोनों आपको फार्म अप्लाई करनी है, जैसे आप एएलपी अप्लाई कर दिए हैं, टेक्नीशियन अप्लाई कर दिए हैं, आरपीएफ भी अप्लाई कर दिए हैं और आपको एनटीपीसी भी अप्लाई करना है, तो आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन यही है कि आप दूसरा मोबाइल नंबर से अपना फार्म अप्लाई करिए। हाँ, मैं फिर बता दूं, अगर आधार वेरिफिकेशन जैसे आप कर रहे हैं तो आपका फार्म रिजेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, रेलवे फर्स्ट टाइम वेरिफिकेशन करवा रही है इसे पहले ही, तो इसमें आपके दो प्रॉब्लम हो भी सकती है, आपका फार्म एक्सेप्ट हो भी सकता है। तो ऐसा मत कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि आपका फार्म रिजेक्ट हो जाए, सारे फार्म रिजेक्ट हो जाएं तो आप पर कोई बॉन्ड लग जाए, आप रेलवे का कभी एग्ज़ाम नहीं दे पाएँ। इसलिए मैं अगर मेरी बात माने तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों की डिग्री ऐसे इस तरीके से है, यानी 2 डिग्री वो एक सेम ईयर में ले रखी हैं, तो वो लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। आप लोग अगर आईटीआई कर रखे हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन ही अप्लाई करके देखिए, बाकी एनटीपीसी को भूल जाइए। जिन लोगों ने एएलपी टेक्नीशियन अप्लाई नहीं किया है वो लोग जा कर के एनटीपीसी का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग आईटीआई है नहीं, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे, पूछते थे, सर हम लोग ऐसे ऐसे किए हैं। मैंने उनको रिप्लाई भी किया, मैंने उनको बताया भी कि आप नए मोबाइल नंबर से नया रजिस्ट्रेशन करके आप कर सकते हैं नया फार्म। उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस थोड़ा कम है, प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए दोस्तों, आधार आपका सेम है, नाम आपका सेम है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मैं नहीं कहता कि प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप रिस्क मत लीजिए, मेरी बात मानिए, तो आप रिस्क मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम रिस्क लेके देखते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप वैसा कर सकते हैं, वैसा देख सकते हैं। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने बताया भी कि आप न्यू मोबाइल नंबर से अप्लाई करके अपना कर सकते हैं। पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए, चांसेस होता है कि ऐसा हो जाता है क्योंकि आधार का सिर्फ एक आधार यही है कि आपका
जो आपकी एंट्री है वो एग्ज़ाम सेंटर में ईजी से हो सके, इसलिए आधार वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है दोस्तों, रिजल्ट आपके फेवर में भी आ सकता है, आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है। इसलिए आपको एक छोटी सी न्यूज़ थी, आपको ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी थी, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा ऐसा ऐसा है। तो जितने भी लोग हैं, मैं फिर से बता दूं, जितने भी कैंडिडेट्स की डिग्री या कोर्स एक साथ है, सेम ईयर में है, या उनका ईयर क्रॉस हो रहा है, चाहे वो 10+2 और ITI का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन और ITI का हो, अगर कोई किसी भी कैंडिडेट का ईयर क्रॉस हो रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ ALP और टेक्नीशियन का फार्म ही अप्लाई करिए, उसी को देखिए, क्योंकि उसमें आपको वैकेंसी 30,000 प्लस वैकेंसी देखने को अभी आपके सामने है। NTPC में कितना आएगा पता नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि चांस एक बार मिलता है, बार बार नहीं। कहीं ऐसा ना हो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपके सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए और आप पर कोई बॉन्ड रेलवे के माध्यम से लग जाए, या रेलवे कोई आप पर बॉन्ड लगा दे, आप रेलवे का भविष्य में आने वाली वैकेंसी नहीं देख पाएँ। ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको बताना, आपको जागरूक करना मैंने उचित समझा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी आ रही थी इस टॉपिक को लेके, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे क्या करें। फाइनली जब आज नोटिस आ गया, नोटिस को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर भी आपकी मर्ज़ी, आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी चाहें, जैसा रिस्क ले सकते हैं। आपका फार्म एक्सेप्ट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्योंकि आधार दोस्तों आपका सेम रहेगा, आप कितने भी फार्म अप्लाई करिए, रेलवे ये बात भी कहती है कि आप आधार वेरिफिकेशन कर देंगे तो जो भी रेलवे वैकेंसी आगे आएंगी उन सब में ऑलरेडी आपका आधार वेरिफिकेशन रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोस्ट का चयन करिए, अपनी वैकेंसी का चयन करिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सी वैकेंसी बेस्ट है। मैं फिर से बता दूं, जो लोग ITI करके हैं, जिन लोगों ने ITI कर रखा है, वो लोग ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी ही देखिए। आप लोग NTPC को ना देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्तों अभी तक था कि चलो ठीक है, आप आधार वेरिफिकेशन किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आप कोई भी ID लगा करके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करके फार्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। जब एग्ज़ाम के बाद जब आपका DB होगा तो उस टाइम पर आपको एक ही वैकेंसी ज्वाइन करेंगे ना, 10 थोड़ी ज्वाइन करेंगे, एक ज्वाइन करेंगे तो उसी वैकेंसी के बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल बताना पड़ेगा, सारा दिखाना पड़ेगा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता। अभी कंपलसरी है, आपको आधार वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर किसी को डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मेरा मकसद रहता है, मेरा मकसद वीडियो बना के अपने व्यूज़ या सब्सक्राइबर बढ़ाना ये सब नहीं है। मेरा मकसद है जितने कैंडिडेट्स रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, आपको बेहतर जानकारी मिले, आप जिस दिशा में तैयारी कर रहे हैं आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए दोस्तों एक छोटी सी गलती से आपके सारे फार्म रिजेक्ट हो जाएं और आप रेलवे की आने वाली वैकेंसी से वंचित हो जाएं, इस चीज़ों को ध्यान में रख करके आप जो भी करिए बहुत सोच समझ के करिए। क्योंकि दोस्तों रेलवे है, उसका नेटवर्क, उसका सब चीज़ें आपको पता है। आप देखिए, पहली बात तो आपने 2 डिग्री साथ में की, आपने फ्रॉडगिरी पहले ही कर दी, आपने गलत किया, आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था। फ्रॉडगिरी करके आप जॉब नहीं ले सकते आज के टाइम पर, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि आपका हर जगह आधार लिंक रहता है, आप कुछ भी करके नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप अगर ITI से हैं, अगर ITI कर रखे हैं तो आप ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी ही देखिए, आप NTPC तरफ मत भागिए। NTPC भागेंगे, NTPC में कितना वैकेंसी आता है क्या पता है, 8,000 7,000 10,000 कितना वैकेंसी आएगा, लेकिन आपको ALP और टेक्नीशियन में आपको 30,000 प्लस वैकेंसी मिल रहा है। इसलिए आप सिर्फ ये 2 वैकेंसी देखिए, ITI से देखिए, आपके लिए निश्चित बेहतर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, सभी तक वीडियो पहुँचा दीजिए,
सबको जानकारी मिलना चाहिए। सब तक वीडियो पहुँचा दीजिए। कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आप तक वीडियो बना के आप तक पहुँचूँगा। दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।